कंचनपुरा नामक गांव में मोहन अपनी सब्जी की दुकान लगाता था। उसकी सब्जियां काफी अच्छी तरह बिक जाया करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे मोहन भाई, लाओ मुझे भी सब्जियां पैक कर दो। कल तो तुम बाजार में आए नहीं थे और तुम्हारे अलावा मैं किसी से सब्जियां लेता नहीं हूँ। हाँ, कल हमारे गांव के सरपंच जी के यहाँ शादी थी तो मैं वहीं चला गया था, इसीलिए कल नहीं आ पाया। बताइए कितनी कितनी सब्जियां तोल दूं आपके लिए? मोहन के ग्राहक उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मोहन बाजार में अकेला ऐसा था जो अच्छी सब्जियां कम दामों पर देता था। घर में मोहन के साथ उसकी माँ कामिनी देवी रहती थी। शाम को मोहन घर आया और अपनी माँ के हाथ में पैसे देते हुए बोला, ये लो माँ, आज की कमाई। कामिनी देवी मोहन से बोली, बेटा मोहन, अब मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बताओ क्या बात करनी है? मोहन, आज गांव के पंडित जी आए थे। वो तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बता रहे थे। लड़की सुंदर है, सुशील भी है और अच्छे घर की है। अगर तू कहे तो मैं जाकर तेरी बात पक्की कर दूं। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे घर बहू आ जाए ताकि मुझे भी अपनी बहू के साथ रहने का मौका मिल जाए। अब जीवन का क्या भरोसा बेटा, आज हूँ कल नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए और बहू घर में आकर घर संभाल ले, बस। ये क्या बात हुई माँ? अगर तुम घर में बहू लाना चाहती हो तो बिल्कुल लाओ, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारे जीवन का क्या भरोसा? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। और हाँ, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह मोहन और उसकी माँ विजेता को देखने उसके घर जाते हैं। विजेता उन दोनों को बहुत पसंद आ जाती है और शादी की बात पक्की हो जाती है। जल्दी ही विजेता बहू बनकर कामिनी के घर आ जाती है। विजेता बहू बनकर उनके घर आई तो मानो खुशियां दुगनी हो गई। सभी कुछ ठीक चल रहा था। मोहन रोज विजेता के लिए कुछ न कुछ खाने को ले आता और कभी कभी विजेता को बाहर घुमाने भी ले जाता। एक दिन विजेता की सहेली उससे मिलने आई। दोनों आपस में बातें करने लगी। तू तो बड़ी ही खुशनसीब है विजेता, तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और जीजा जी भी तुझे कितना प्रेम करते हैं। हाँ शिल्पा, ये बात तो तूने सही कही। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। आए दिन मुझे नई नई चीज़ें दिलाते हैं और मेरे लिए खाने के लिए भी अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। हाँ विजेता, तेरे तो जीवन के सारे अरमान पूरे हो गए। विजेता की शादी को अभी कुछ दिन ही बीते थे कि अचानक एक हादसा हो गया। उस गांव से होकर जो नदी बहती थी, उस नदी में पानी ज्यादा भर जाने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में सारा गांव बहने लगा। गांव वाले भागकर ऊंचाई पर चढ़ गए। गांव में जिन लोगों के घर नदी के किनारे बसे हुए थे, उन सभी के घर डूब गए और उनमें से एक घर मोहन का भी था, जो कि बाढ़ के पानी में डूब गया था। हालांकि विजेता, मोहन और उसकी माँ तीनों सही सलामत थे क्योंकि वो भी ऊंचाई पर चढ़ गए थे। बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो उन्होंने देखा कि उनका सारा घर बिखरा पड़ा है। माँ, हमारा तो सारा घर तहस नहस हो गया। हाँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब कुछ फिर से सही कर देंगे। मोहन और उसकी माँ ने मिलकर सारे घर का पानी बाहर निकाला, चीजें ठीक की और घर को फिर से रिपेयर किया। इसमें विजेता ने भी उनका बहुत साथ दिया। विजेता काफी थक चुकी थी। विजेता ने कहा, अजी सुनिए, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, खाना मैं बना दूंगी, तू आराम कर ले। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी से बोला, माँ, हमारा तो सारा सामान और सारी जमा पूंजी भी डूब गई है। अब भला मैं कैसे सब्जियां बेचूं? सब्जियां खरीद कर लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। हाँ बेटा, बात तो सही कह रहा है। ऐसा कर कि गांव के मुखिया के पास चला जा, शायद वो हमें कुछ उधार दे दे और उससे हम फिर से अपनी सब्जी की दुकान लगा ले। ठीक है माँ। मोहन अपनी माँ की बात मानकर गांव के मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी,
आप तो जानते ही हैं कि गांव में बाढ़ की वजह से मेरा सारा घर डूब गया है और अब सब्जियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो मुझे थोड़ा बहुत उधार दे दीजिए ताकि मैं सब्जियां लेकर बेच सकूं, और जैसे ही मेरी सब्जियां बिकेंगी मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा। मोहन, तुमने आने में देर कर दी है। मेरे पास कुछ पैसे थे जैसे मैंने गांव के लोगों को उधार दे दिया है। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। कोई बात नहीं है मुखिया जी। और फिर मोहन घर आकर सारी बातें अपनी माँ और पत्नी को बताता है। घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता, इसीलिए ये सब देखकर विजेता बहुत गुस्सा होती है और मोहन से कहती है, मोहन, 2 दिन हो गए, घर में सिर्फ सूखी रोटी ही बन रही है। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे ऐसे भूखे रहने की आदत नहीं है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है विजेता कि मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि बाढ़ के बाद क्या हालत बने हैं। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। अब आए दिन विजेता और मोहन के झगड़े होने लगे। कामिनी देवी समझ रही थी कि इन दोनों के झगड़े लगातार पैसों की कमी बने रहने के कारण हो रहे हैं। एक दिन की बात है, कामिनी देवी अपनी पुरानी सहेली से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हैं और अपनी बहू को देते हुए कहती हैं, बहू, तुझे पानी पूरी बहुत पसंद है ना? हाँ माँ जी, लेकिन कई दिन बीत गए हैं, मुझे पानी पूरी खाने को नसीब ही कहाँ हुआ है। बहू, ये ले कुछ पैसे। ये मैं अपनी पुरानी सहेली से उधार मांग कर लाई हूँ। इन पैसों से तू पानी पूरी का सामान ले आ और घर में पानी पूरी बना। तू भी खा और हमें भी खिला। ये सुनकर विजेता बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से बाजार जाकर पानी पूरी बनाने का सारा सामान ले आती है और शाम को स्वादिष्ट पानी पूरी बनाती है और अपनी सास और अपने पति को खिलाती है और खुद भी खाती है। दोनों विजेता के हाथ की बनाई हुई पानी पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और उसकी बनाई पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं। सचमुच बहू, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी हमारे पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। अच्छा, मुझे पानी पूरी से एक आइडिया आया है। क्यों ना हम दोनों सास बहू पानी पूरी बनाकर बेचे? अपनी सास की ये बात सुनकर विजेता बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इनका भी कुछ अच्छा काम नहीं चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग पानी पूरी बनाकर बेचते हैं। सास बहू के इस बात पर मोहन ने भी हामी भरी। अगले दिन सास बहू बाजार जाकर पानी पूरी बनाने का सामान ले आई। फिर मोहन ने उन्हें एक किराए का ठेला लाकर दिया और शाम से ही उन दोनों का पानी पूरी का ठेला बाजार में लग गया। इनके ठेले के सामने ही 3 और ठेले भी थे जो कि पुराने थे, इसीलिए ग्राहक इनके ठेले पर नहीं आ रहे थे। सारा दिन बीत गया लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। अब रात हो चुकी थी। तभी विजेता कहती है, माँ जी, देख रही हैं आप, हमारे सामने के 3 ठेलों पर भीड़ है, लेकिन हमारे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। हमारा ठेला नया है ना, इसीलिए लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इन ठेलों के बीच में अपना ठेला चलाना है तो कुछ नया करना होगा, कोई नया आइडिया सोचना होगा। लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है। ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं। लेकिन माँ जी, इन पानी पूरियों का क्या करें? ये तो किसी ने भी एक भी नहीं खाई। बहू, हम इन पानी पूरियों को गरीब बच्चों में बांट देते हैं, हमें उनकी दुआ ही मिलेगी। और फिर वो लोग पानी पूरी को गरीब बच्चों में बांट देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। बहुत देर सोचने के बाद कामिनी देवी के मन में एक विचार आया और वो विजेता से बोली, विजेता, क्यों ना हम फ्लेवर्ड पानी पूरी बेचें। हम अलग अलग 10 तरह के फ्लेवर अपनी पानी पूरी में डालते हैं और फिर हम उस अलग तरह के फ्लेवर की पानी पूरी की दुकान लगाते हैं। देखना, लोगों को ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये कुछ नया होगा। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम 10 तरह के फ्लेवर का पानी भरा मसाला कैसे बनाएंगे? विजेता, मेरी दादी ने मुझे अलग अलग तरह के फ्लेवर का पानी बनाना सिखाया था
जैसे जीरे का पानी, पुदीने का पानी, कच्चे आम का पानी, अमरूद का पानी। हम इसी तरह से 10 अलग अलग तरह के पानी बनाएंगे और फिर उन्हें पूड़ियों में भरकर बेचेंगे। विजेता को अपनी सास का ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन से सास बहू ने फ्लेवर्ड पानी पूरी की दुकान लगा ली। जब ग्राहकों को 10 तरह के अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी की दुकान दिखाई दी तो वो उस दुकान पर टूट पड़े। देखते ही देखते विजेता की सारी पानी पूरी बिक गई और इस तरह सास बहू की पानी पूरी की दुकान चल पड़ी।